में पूछा गया है कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो हर साल जो भी जितनी भी हमारी कंट्री में बारिश होती है, हमारे कंट्री के सब डिवीजन में एनुअली जो बारिश होती है या सीजनल कह सकते हैं, हर साल उनका डाटा ये कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद फिर इसका कंपेयर करते हैं। तो आपको आपको इस डाटा इस बार कलेक्ट कर रखा है, रेनफॉल कितनी हुई है पर मिलीमीटर की रेंज और नंबर ऑफ सब डिवीजन। ठीक है, जैसे कि नंबर ऑफ सब डिवीजन कितना है, थ्री सब डिवीजन में 200 से 400 मिलीमीटर की रेनफॉल हुआ। ठीक है, ऐसे ही सबकी रेंज आपको गिवन है। सो इस टेबल के अकॉर्डिंग आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनको आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राइट द मॉडल क्लास। तो पूछा गया है मॉडल क्लास क्या है। ठीक है, मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं। सपोज हम इसको एफ मान लेते हैं, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है जैसे कि ये, इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 7। जो भी फ्रीक्वेंसी होगी हाईएस्ट, उसके उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड जो भी आपको रेंज दी होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में जो भी आपको रेंज दी होगी वही इसका मॉडल क्लास होगा। तो इसका आंसर आएगा 600 to 800। सो हमारा सेकंड का ए पार्ट है, फाइंड द मीन रेनफॉल इन द सीजन। आपको इस जो आपको गिवन टेबल है इसका आपको मीन निकालना है। तो हमने इसको एफ मान लिया है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन अपॉन समीशन एफ आई आपके पास दे रखा है, तो समीशन एफ आई आप यहां से निकाल लेंगे। तो कितना जाएगा, 3 6 4 10 17 21 एंड 3। अब हमें क्या निकालना होगा, एक्स आई निकालना है, यानी कि मिडल मिडल टर्म। और वो कैसे निकलेगा, जो आपके पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखे ना, इनको हम जोड़ेंगे और देन उसका हाफ करेंगे। तो आपको पहले एक करके दिखाते हैं, 200 प्लस 400 अपॉन 2। तो ये 600 हो जाएगा। 600 का आधा कितना होता है, 300। तो यहाँ पे जाएगा 300। नाउ सेकेंडली देखते हैं, 400 प्लस 600 अपॉन 2। तो ये कितना जाएगा, 1000 अपॉन में 2 यानी कि 500। इसको चेक करते हैं। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि 200 का गैप है, तो अगला वाला आप डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करके। तो 700 हो जाएगा, ये हो जाएगा 900, 1100 एंड 1300। तो आपका एक्स आई आ चुका है। तो हमें अब क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई, यानी कि एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 जा 9, 900, 5 4 जा 20, 7 7 जा 49, 4 9 जा 36, 11 3 जा 33 और 13 3 जा 39। तो अब आप निकाल सकते हो समीशन एफ आई एक्स आई, यानी एफ आई एक्स आई का सम। ये हो जाएगा 0 0 9 3 12 6 18 27 और 9 36, कैरी 3 3 3 6 9 12 16 एंड 18। तो ये आ गया आपके पास 18600। तो अगर समीशन एफ आई एक्स आई निकल चुका है और समीशन एफ आई निकल चुका है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 6 से काट देते हैं, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6। तो 3100 आ चुका है। तो 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 7 जा 28, फिर से 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20। तो यानी कि 775 मिलीमीटर इसका क्या चुका है, मीन आ चुका है। नाउ हमारा सेकंड का बी पार्ट है, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। 99% स्टूडेंट्स मीडियन में गलती करते हैं। ठीक है, ये तो आपके ऑप्शन में था ए पार्ट और बी पार्ट, तो आप इसको छोड़ सकते थे और इसका ए पार्ट कर सकते थे, क्योंकि मीन निकालना इजी है एज कंपेयर करते मीडियन से। लेकिन कभी कभार मीडियन निकालना आपको डायरेक्ट 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो वहां आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप इस मीडियन को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो आपको मीन
मीडियन निकालना जरूर आना चाहिए। बी पार्ट हम आपको सोल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको मीडियन पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ पूरे के अपॉन में एफ मल्टीप्लाई एच। एच जो होता है क्लास साइज होता है, सी एफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये एफ होता है फ्रीक्वेंसी। तो आपको इन चीज के बारे में पता होना चाहिए। लोअर लिमिट कितनी है? सबसे पहले हम देखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 7। ये हमने फर्स्ट पार्ट में भी किया था। तो इसका जो मॉडल क्लास निकाला था, मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है वो यहाँ पे पुट करेंगे प्लस एन, इनका टोटल कितना आया 24, 24 अपॉन में 2 यानी कि उसका हाफ कर देंगे माइनस। अब आपको ये निकालना है, ठीक है। एफ क्या होता है? जो भी हमारा मॉडल क्लास निकला ना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो भी मॉडल क्लास है जो ये है 7, ये आपका एफ है। अब हमें क्या निकालना है? सी एफ। उससे पहले जो हमारा क्लास साइज है, क्लास साइज देखते हैं। 200 से 400 200 गैप है, सभी में 200 का गैप है। तो क्लास का साइज जो होगा वो 200 ही होगा। तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। अब सी एफ निकालें। अब सी एफ निकालते हैं। जो फर्स्ट वाला होता है उसका सी एफ सेम ही होगा 3। नाउ आप क्या करेंगे? हम इस 3 को इससे प्लस करेंगे तो कितना जाएगा 7। अब इस 7 को इस 7 से प्लस करेंगे तो 14। अब इसको इससे करेंगे तो 18। हम प्लस करते रहेंगे 21, इसको करेंगे तो 24। स्टेप को बड़े ध्यान से देखिए। 3 को 4 प्लस किया 7, 7 को 7 प्लस किया 14, 14 को 4 प्लस किया 18, 18 को 3 प्लस किया 21, 21 को 3 प्लस किया 24। पहला वाला एज इट इज, ठीक है, समझ में आ गया। जो भी मॉडल क्लास है उसकी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है एफ, उसके जस्ट पहला जो सी एफ है 7, ये हमारा एक्चुअल में सी एफ है, ठीक है। तो 7 आएगा यहाँ पे अपॉन में एफ कितना था यहाँ पे, ये 7 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितनी आई थी? क्लास साइज 200। सो कैंसिल आउट करो, ये कितना जाएगा 12 पे। 600 प्लस यहाँ पे क्या रह गया 12 माइनस 7 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 200। 600 प्लस 12 में 7 गया 5 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 200। यहाँ पे 600 या इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 1000 अपॉन 7। तो 600 प्लस इसकी वैल्यू डेसिमल में जाएगी तो चेक कर लेते हैं हम। 7 7 जा 49, 142.857 ये आपकी वैल्यू आ रही है। तो इसका राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 142.86। नाउ इसको हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 0.86247 यानी कि 742.86 मिलीमीटर आपका क्या आया, मीडियन है। तो आपको मीडियन और मीन निकालना आ गया होगा। तो थर्ड पार्ट है हमारा, इफ अ सब डिवीजन having at least 800 millimeter rainfall during monsoon season is considered a good rainfall subdivision, then how many subdivision had good rainfall? कि यदि सब डिवीजन, एक सब डिवीजन में कम से कम 800 मिलीमीटर की बारिश हुई है जिसको हमने अच्छा माना है, तो टोटल नंबर ऑफ सब डिवीजन कितनी होंगे, ठीक है। 800 से 1000, 1000 से 1200, 1200 से 1400, जो ये रेंज थी ना 800 मिलीमीटर हुई वो अच्छी बारिश है। तो इनके सब डिवीजन कितने कितने थे 4, इसके 3 और इसके 3, तो कितने हो गए 10।
रेनफॉल, नंबर ऑफ सब डिवीजन। तो लिख देंगे आंसर में टोटल नंबर ऑफ सब डिवीजन एटलीस्ट 800 मिलीमीटर रेनफॉल 10। इस क्वेश्चन को आप दोबारा से ट्राई करिए 2 से 3 बार, तब जाके ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आएगा। यदि आपको ये केस स्टडी समझ नहीं आया तो इसको हम दोबारा कराएंगे आपके लिए स्पेशल। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 5 से। तब तक के लिए